बोले विष्णु भगवान की जय। विष्णु समाज जागृति मंच के नियमित लाइव चर्चा में बीती रात गुरु महाराज की अमृत वाणी के 73वें अध्याय पर लाइव मंथन हुआ और बहुत कुछ जो गुरु महाराज की ये अमृत वाणी अपने अंदर में एक जो ज्योत है, जो आत्म प्रकाश है, जो किसी को दिखता नहीं है, ये विष्णु समाज जागृति मंच उस आप को जगाने के लिए ये सारे प्रयास नित्य प्रतिदिन कर रहा है। और ये कारवा चलता हुआ 73वें दिन में 73वें शब्द की व्याख्या भावार्थ सरलार्थ सभी को लाइव सुनने को मिला। उसका सारांश रूप गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी को माने तो गुरु महाराज कहते हैं शब्द के माध्यम से, हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी जा हमारा वासा चार चकनौ दीप तरहरे जो आपो प्रकाशो कुणिया हमारा सुगना चेला में सुगना को दासु सुगना ओसे स्वर्ग जैसे नुगरा निरासु जाका थान सुवाऊ घर बे कूटे जाय संदेशो लायो अमिया ठमिया अमृत भोजन मनसा पालंग से निहाल बिछायो जागो जो वो जोत न खो चल जासी संसारो बढ़िया न बढ़िया सुनिया न सुनबा कहिए न कईबा खड़िए न खड़बा रे बल तपसानी ताके करण गातो हेलो कली काल जुग बरते जेलो तातो नहीं सुरासू मेलो। बोलिए गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान की जय। कितनी सुंदर बात हम सबको सुनने को मिलती है, नित्य प्रतिदिन मिलती है, मगर हम समझ नहीं पाते कि गुरु महाराज शब्दों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से आज भी हमको कुछ कह रहे हैं जो अपने को समझना चाहिए। किसी की बातों में, किसी के आकर्षण में, किसी के रिंझाने में या मनमुखी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने आप के अंदर की ज्योत को जगाइए, तब आपको शब्दवाणी का लाभ भी होगा और आपको धर्म का भी लाभ होगा। अन्यथा जो लोग जो पाखंडी आडंबर ढोंगी गुरु महाराज के समकालीन भी थे और आज भी है, उन लोगों ने एक तरीके से पूरा कब्जा कर रखा है, भोले भाले लोगों को दिग्भ्रमित करके। और गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान सुगरा नुगरा ये मनुष्य की मानव की अपने आप की प्रवृत्ति होती है। बनाने से न नुगरा बनेगा न सुगरा बनेगा। अगर किसी को समझना है तो गुरु महाराज के अमृत वाणी को समझिए। और गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान इसमें कहते हैं, हरी कंकेड़ी मंडप मेरी जा हमारा वासा, यानी हरी कंकेड़ी, क्योंकि गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान का जीवन पूरा हरी कंकेड़ी के नीचे बीता। और जब इसी में दोहे भी आते हैं, अपन सुनते भी हैं, जब आरती भी होती है, हरी कंकेड़ी धन्य जहाँ पर भूखियो परवेश रूखा रण में आवो रमदो बाला वेश परचा पशु पक्षा जीवा उत्तम जात हुआ पवित्र ज्योत से परची गुप्त न्यात। कितनी सुंदर बातें हैं अपने धर्म में, मगर लोग उसको कहीं से कहीं जोड़कर एक सिर्फ अपना राज स्थापित करने के चक्कर में सारे लोगों को दिग्भ्रमित करने के अलावा और कुछ नहीं बताते हैं। शब्दवाणी की सत्यता को अगर पहचानोगे तो आपके वो बातें सुनोगे, समझोगे जो आज तक आपको कभी यकीन भी नहीं होगा कि क्या हम इतने सहज और सरल होकर ये हमारा पंथ चला। तो साथियां, ये एक तरीके से सुगना उसे स्वर्ग जैसी नुगरा रा निरासु, इसमें भी अगर आपको गुण और अवगुण आपके अंदर में खुद में विद्यमान है तो उसके पास उसका कोई किसी के पास में कोई तोड़ नहीं। ये आपके अपने कर्म है जो आपको भोगने ही होंगे। गुरु महाराज कहते हैं जो जिसमें गुणा से होगा, जो सद्गुणों का व्यक्ति होगा वो सुगुणा है और वो ही स्वर्ग जाएगा। और गुरु महाराज कहते हैं, बणिया न बनबा सुनिए न सुनबा कहिए न कई बार खड़िए न खड़बा ले बल करसानी ताके घड़ा करण ने गातो है लो। यानी ये जो तुम्हारा कर्म की जो खेती है ना, ये न तुम किसी की सुनते हो, न समझते हो, न कुछ करते हो, तो ये तुम्हारा कली काल जुग बढ़ते झेलो। ये जो कलयुग है, इसमें अगर तुमने नहीं समझा और मेरी बात को गुरु महाराज कहते हैं, जो मैं ये शब्द कह रहा हूँ, इन शब्दों को नहीं मानेगा तो तुम्हारा नुकसान है। तुम्हारा
ताते नाई सुरगासु मेलो, तुम कहा सुरासु मेलो, यानी वो जो जीवन का उद्धार हो गया उनसे तुम्हारा कोई मेल नहीं होगा। इतनी सुंदर बातें, स्पष्ट बातें गुरु महाराज अमृत वाणी में बताते हैं। इनको न जाने कितने बड़े बड़े प्रखंड विद्वान लोग न जाने कहां से शिक्षित और दीक्षित हो जाते हैं और बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा। क्या ये इतना स्पष्ट शब्द है, किसी को भी सुनाएगा तो ये समझ लेगा कि गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान किसके प्रति ये बात कही गई। धन्यवाद। आज रात अपन चर्चा करेंगे गुरु महाराज के 74वें अध्याय पे। आप जुड़िएगा रात 8 बजे विष्णु समाज जागृति के मंच और लाभ उठाइए गुरु महाराज की अमृत वाणी के भावार्थ और सरलार्थों का, साथ में भी मेरे द्वारा दिए जा रहे सारांश का भी। ये आपका चर्चा है, आपका मंच है, ये आपका मंथन है और ये मंच अब आगे निरंतर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसमें आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। ओम विष्णु शरणम।